हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू जर्नी। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज़, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप एडू जर्नी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके जाना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो यानी कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे बोलते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बोलते हैं। राजेंद्र प्रसाद तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाए जाते हैं। When was the Constitution of India adopted by the Constituent Assembly? यानी कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है। When did the Constitution of India come into effect? यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू की अगर बात करेंगे तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के उस पर मनाते हैं। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 3 साल 10 महीने और 12 दिन लगे थे हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। Who was the permanent president of the Constituent Assembly? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। Which part of the Indian Constitution is called the soul of the Constitution? यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को हम संविधान की आत्मा कहते हैं? तो जो हमारा प्रियम्बल होता है यानी कि प्रस्तावना होता है, उसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा कहते हैं। From which country's constitution was the concept of fundamental rights borrowed? यानी कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कौन से देश से ली गई है? यूएसए, यानी कि हमारे जो अमेरिका कंट्री है उससे हमने फंडामेंटल राइट्स जो है बोरोड किए हैं, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बोरो किया है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में उनको मान्यता प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता प्राप्त है? तो कितने फंडामेंटल राइट्स को मान्यता प्राप्त है? 6। Which fundamental right was removed by the 44th Amendment Act? 44 यानी कि 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो किसे हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था। कब हटाया गया था ये भी पूछ सकते हैं, 44th अमेंडमेंट एक्ट में। In which part of the Indian Constitution are the fundamental rights mentioned? यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो इसमें पूछा है किस भाग में, तो पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है हमारे। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो 42 यानी कि जो 42 वाला अमेंडमेंट था, 42वां संशोधन था, इसमें हम जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में जोड़ा गया था।
करेंटली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। What is the minimum age required to become the president of India? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या आवश्यक है? तो कितनी मिनिमम एज मतलब चाहिए अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है? तो 35 ईयर्स आपकी एज होनी ही चाहिए। उससे अगर कम एज है तो आप इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति। विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नोन एज द लोअर हाउस, यानी कि संसद के किस सदन को निचला सदन कहा जाता है? लोकसभा। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, यानी कि निचला सदन। याद करने की भी बहुत एक आसान ट्रिक है। एल से लोअर हाउस, एल से लोकसभा। वॉट इज़ द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का होता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो उन्हें हमारे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी कि जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा होता है? हमारा आर्टिकल 368, यानी कि अनुच्छेद 368। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि मूल रूप से भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थीं भारत संविधान में। तो गाइस ये था आपका टॉप 20 क्वेश्चंस। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चले, तो मेक श्योर कि आप एडू जर्नी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाना।